हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी में जो है जब डाइजेशन का काम जो है वह डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से होती है। इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड होते हैं, जो कि ग्लैंड कहें तो सलेवरी ग्लैंड होती है, जिससे जो है सलाइवा सिक्रेट होता है। और सलाइवा में जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे जो है सेलेवरी एमाइनेस कहते हैं। तो मानव जब ह्यूमन बॉडी में जो है डाइजेशन की प्रक्रिया जो है कुछ इस प्रकार होती है। जब वोकल कैविटी में जो है दांत, जीभ, लार ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका काम जो है कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, काटना जो है इन ग्रंथियों के माध्यम से होती है। और उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे चबाता है और उसे जो है पीसता है। तो ये इन सब का काम जो है दांत और जीभ और लार के द्वारा होती है। इसके बाद जो है जब माउथ में जो है अधिकांश मतलब आधे रूप से जो है भोजन का डाइजेशन होता है और उसके बाद जो है वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो है वह माउथ से ईसोफेगस से होते हुए जो है वह स्टमक में पहुंचती है। और स्टमक में पहुंचने के बाद जो है स्टमक में जो है डाइजेशन होता है। यहाँ जो है जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो इसमें जो है कम से कम 3 घंटे स्टमक में ही डाइजेशन होता है। तो स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। जो स्टमक है वह गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें जो है 3 प्रकार के मतलब 3 तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे कि पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसकी उपस्थिति में जो है भोजन जो है अम्लीय हो जाता है। और दूसरा है पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम ये है कि वह जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और प्रोटीन का पाचन करना। इसके बाद है एंजाइम और म्यूकस। ये 3 पदार्थ पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो कि यह इस जो स्टमक है वह सिक्रेट करता है। इसके बाद है लीवर। तो लीवर में जो है लीवर भी जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो बाइल जूस सिक्रेट करता है तो यह जो है गॉल ब्लैडर में चली जाती है और गॉल ब्लैडर में जो है यह कुछ देर के लिए स्टोर रहती है। और जब हमें आवश्यकता होती है तो गॉल ब्लैडर से जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो जब भोजन का पाचन स्टमक में हो जाता है तो स्टमक से जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो जो पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास भी जो है यह 3 एंजाइम सिक्रेट करती है। जो पैंक्रियास है तो वह भी जो है जूस सिक्रेट करती है। तो उसमें भी जो है 3 एंजाइम होते हैं, जो कि पेप्सिन एंजाइम और पेप्सिन होता है, लिपेसिन और पैंक्रिएटिक, ये 3 एंजाइम होते हैं जो कि पैंक्रियास जूस सिक्रेट करता है उसमें। तो यह जो है पैंक्रियास से जब जूस सिक्रेट होता है तो यह भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर जो है यह इसका उपयोग किया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन का पाचन होता है और इसके बाद जो है यह लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद जो है यह जो वेस्ट मटेरियल होती है, तो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो जो है रेक्टम से होते हुए एनएस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो हमारे बॉडी में जो है सलेवरी ग्लैंड से भी जो है एंजाइम जो कि सेलेवरी एमाइनेस होती है। और जो लीवर से है तो लीवर से भी जूस सिक्रेट होता है। और स्टमक से भी स्टमक हो गया और लीवर और पैंक्रियास, इन से जो है जूस सिक्रेट होता है, जो कि वह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है और आवश्यकता होने पर जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है
डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो इसमें जो है भोजन का डाइजेशन हो जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि माउथ से लेकर के जो है एनएस तक की लंबाई, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वह जो है 7 मीटर की होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई है वह जो है 1.5 की होती है। तो और फिर माउथ से लेकर के एनएस तक की टोटल लंबाई जो है 9 मीटर की होती है। तो जो हमारे डाइजेशन में जो ऑर्गन है वो है माउथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया, और इसोफेगस से होते हुए जो है भोजन माउथ से स्टमक में पहुंचती है। तो इसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक, पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इसमें अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स का जो है हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, इसीलिए जो है जब कभी इसकी ऑपरेशन होती है तो इसे जो है निकाल दिया जाता है, इसका जो है कोई उपयोग नहीं है। और जो रेक्टम है, तो रेक्टम से होते हुए जो है वेस्ट मटेरियल है वह एनएस के माध्यम से जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ जो है डाइजेशन की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच।